सामने का प्रॉब्लम 14वां नंबर। ए 15.0 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर यानी 15 माइक्रोफेरेड का, माइक्रो यानी रे बाबू 10⁻⁻6 फेरेड इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। सोर्स कौन सा है? एसी सोर्स। कैसे समझा आपने एसी सोर्स से करके? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी जिसमें दी है वो एसी सोर्स होता है। क्लियर किया? और 220 वोल्ट वो दिया है उसका वोल्टेज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी करीना बोलो, एक्सी पूछा है, क्या पूछा है? एंड द करंट, दोनों प्रकार के पूछे, आरएमएस एंड पीक करंट यानी रूट मीन स्क्वायर करंट और पीक करंट यानी मैक्सिमम करंट रे बाबा। पीक करंट यानी इफ द, अच्छा ये हो गया। फिर सामने बोला है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी क्या की, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या होगा और करंट के साथ क्या होगा, ये हमें बोला है। क्लियर क्या? तो प्रॉब्लम बरोबर अभी ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर बोलो कौन सा? 14। हाँ, तो डाटा गिवन, डाटा जो दिया है बोलो जल्दी क्या दिया है? तो कैपेसिटी दी है सी 15 माइक्रोफेरेड, तो 15 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेरेड। क्लियर? और मैंने बताया कि वो वोल्टेज कौन सा दिया रहता है? VRMS कितना दिया है बोलो? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी एन दी है 50 हर्ट्ज। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक पूछा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्सी, दूसरा क्या पूछा है? IRMS पूछा है, और तीसरा क्या पूछा है? I0 पूछा है। ये बातें पूछी है। क्लियर? और सामने ये बोला है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल की तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या होगा और करंट के साथ क्या होगा, ये पूछा है ना। चलो पहले तो क्या फाइंड करते हैं? एक्सी। क्या फाइंड करते हैं? हाँ, तो वी नो एक्सी इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन ओमेगा यानी 2πn इंटू सी, तो 1 अपॉन, हाँ तो इसकी वैल्यू 2 पाई की वैल्यू 3.142, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है, और सी कितना है? 15 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर क्या बोलो? 2πn(c). क्लियर? 50 इंटू 2 कितना हो गया? अरे 100। कितना हो गया? 100। तो देखो फिर 1 अपॉन 2 इंटू 50 यानी 100 हुआ। क्लियर? आप मुझे 15 और 3.142, 15 इंटू 3.142 इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ बरा। ये देखो इधर 3.142 इंटू 15, ये बताओ जल्दी मुझे क्या आएगा? क्या बराबर है? 47.13 बरोबर। क्लियर? ओके, हाँ तो ये लिख लेता हूँ 47.13, और ये 10⁻⁻6 अब चले गए तो क्या आ जाएगा? 10⁻+6। क्लियर क्या बोलो? है ना? अच्छा, ये 100 यानी 10⁻² होता है। क्या होता है? 10⁻² होता है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, बरोबर ध्यान दो, ये 1 अपॉन 47.13, और ये 110⁻² ना, और ये 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा?
10⁴ 6 माइनस 2 ना, अरे 110⁻², अब गए तो -2, 6 माइनस 2 कितना होगा? क्लियर? एक स्टेप बढ़ा दूँ? बढ़ा देता हूँ, ठीक है, बढ़ा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, ये 1 / 47.13 इंटू ये 10⁻6, क्लियर क्या? और 100 यानी 10⁻², ये आप चले गए तो क्या हो जाते हैं? -2, क्या होते हैं? तो 6 माइनस 2 क्या होंगे? अच्छा, वो भी स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, लेकिन अभी ये जो वैल्यू है 1/47.13, क्लियर किया? तो ये आप वैल्यू देखोगे लॉग टेबल में, कहाँ पे? लॉग टेबल में, ये रेसिप्रोकल में देखोगे। कहाँ पे देखोगे? रेसिप्रोकल में वो वैल्यू देखोगे। अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, सुनो, रेसिप्रोकल में देखोगे तो वो वैल्यू एक डिजिट के बाद आती है। सिंपल वे में लॉग की टेक्निक से बता तो चलेगा? चलो लॉग की टेक्निक से बताता हूँ। हाँ चलो बोलो, ये बोलो, आप लेके गया तो क्या हो जाएगा? -2, तो ये 10⁻6 -2 यानी कितना रे बाबा? अपॉन 47.13, क्लियर? इधर जगह नहीं, इधर लिख लेता हूँ, चलेगा? हाँ, तो 10⁴ यानी कितना रे? 1 के ऊपर 4 0, हेलो रे बाबू, अपॉन ये 47.13, क्लियर? तो इसकी वैल्यू अगर हम लॉग से फाइंड करते हैं, किससे फाइंड करेंगे? लॉग से। तो क्या आएगी? लॉग से फाइंड करके बताओ, कि मालूम है? मालूम है ना? हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बता दो मुझे। ये आती है 212.2 ओहम। आंसर ये पहला मिल गया एक्सी। क्या मिल गया रे बाबू? हाँ, फिर दूसरा क्या पूछा है हमें? IRMS। देखो IRMS पूछा, VRMS दिया है ना हमें? क्या दिया है? VRMS दिया है। तो दूसरी वैल्यू देखो फिर, IRMS, ओम्स लॉ यूज करो। तो VRMS यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। कैपेसिटर का सर्किट है ना, अगर मैं इसका सर्किट ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा मालूम है? इसका सर्किट ये देखो, सादा सर्किट है इसका। अरे AC सोर्स ना, कौन सा सोर्स? AC सोर्स। और ये कौन रे बाबू रे? कैपेसिटर। क्लियर क्या है ना? तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या रहता है? XC रहता है। हाँ, तो XC रहेगा। क्लियर क्या? अरे कैपेसिटर है ना अकेला, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सर्किट कौन सा रहता है? RLC। ना वहाँ R है ना वहाँ L है, तो सिर्फ कौन है? C है, कैपेसिटी। तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है? XC। इसको क्या बोलते हैं हम? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी वो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। हाँ, तो VRMS ये कितना दिया है बताओ? 220 दिया है ना, और अभी आपने ये फाइंड किया कितना? 212.2। ये 220 है, 220.0 ना रे बाबू रे। क्लियर? और इसकी वैल्यू आप फिर से लॉग से फाइंड करोगे तो आती है 1.037, इतना एम्पियर। ये आ गई IRMS। क्या आ गई रे बाबू? तो ये आंसर आ गया। अभी एक ही बच गया तीसरा, कौन सा बचा रे बाबू रे? I0 बचा। तो I0 तो मैंने आपको बताया ना, वही नो, हमें मालूम है IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2, है ना? √2, ऑफ कोर्स √2। हाँ, तो IRMS कितना है बताओ? 1.037, है ना? और ये I0 वैसे ही, और √2 ने बताया ना 1.414। तो ये इधर लिया तो 1.037 इंटू 1.414 इक्वल टू I0। इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से आप लॉग से करेंगे तो ये आंसर आता है 1.466 इक्वल टू I0। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू इतने क्या? एम्पियर। ये आ गया आंसर। देखो सारी वैल्यूज मिल गई। इसके बाद सर और हमें पूछा है कि सर अगर फ्रीक्वेंसी डबल की, ये देखो बरा, फ्रीक्वेंसी डबल की, ये देखो
एक्सी की वैल्यू बताओ, एक्सी का फॉर्मूला बताओ मुझे। तो एक्सी का रिलेशन एन के साथ क्या है बताओ? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फ्रीक्वेंसी क्या की? डबल की। फ्रीक्वेंसी क्या की? तो एक्सी क्या होगा? हाफ होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ सामने फिर और इधर लिखता हूँ, इसके बाद इधर लिखता हूँ कि ये इसको इक्वेशन 1 दो, चलेगा? हाँ, तो ये यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ या ना? अरे एक्सी का रिलेशन एन के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी इस एन को क्या किया? डबल किया। क्या किया? अरे तो एक्सी क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। तो फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी। तो यहाँ एक पहला आंसर ये देखो लिख रहे हम, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, जब फ्रीक्वेंसी डबल की जाती, कॉमा, हाँ, देन क्या? ये एक्सी ना, एक्सी इज हाफ। अच्छा, हाफ, ये हाफ ये होता है, हाँ। उसका पास्ट टेंस करोगे तो एफ का वीडी करना। क्या करना? हेलो। तो ये हाफ का पास्ट टेंस, ये हाफ ही बोलना, लेकिन इस प्रकार से लिखना। ये पहली बात क्लियर कर बाबू। एंड हाँ, दूसरी बात और पूछी ना कि वही फ्रीक्वेंसी डबल की तो करंट के साथ क्या होगा, ये पूछा है। किसके साथ? करंट के साथ क्या होगा, करंट के साथ क्या होगा, ये पूछा है। करंट, करंट यानी ये आरएमएस करंट की कौन सी भाषा समझता है वो? आरएमएस करंट की, है या ना? अरे कौन से करंट की भाषा समझता है? हाँ, तो एंड हाँ, आई आरएमएस और एक्सी का रिलेशन क्या है बताओ? हाँ, तो ये आई आरएमएस, इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ, हाँ, और ये ऐसा लिखता हूँ, एंड फ्रॉम 2, चलेगा? I RMS is inversely proportional to XC। क्लियर क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है कि नहीं? अरे बोलो ना। हाँ, तो I RMS is inversely 1 अपॉन, अब XC की वैल्यू बताओ। XC ये है ना, क्या है ना? अच्छा, अभी इसमें लिखने की ज़रूरत है कि आप यहाँ से डायरेक्टली बता देंगे कि सर एक्सी हाफ हो गए ना। अरे एक्सी क्या हो गया? हाफ हो गया। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा? अरे डबल होगा ना। क्या होगा? हाँ, तो डायरेक्ट लिख सकते ना फिर, या देयरफॉर आई आरएमएस विल बी डबल्ड। तो चलो पूरा आंसर बताओ बरा। अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल की तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? हाफ होगा। और आई आरएमएस डबल होगा। क्लियर क्या बोलो? यस। तो ये पूरा प्रॉब्लम एक बार फिर से मुझे 1 मिनट में पूरा समझा के बता दो कि सर ये सर्किट कैपेसिटिव सर्किट है, हमें क्या दिया है सर? कैपेसिटी दी है इसकी 15 माइक्रोफेरेड, आरएमएस वोल्टेज दिया है, और सर फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। क्या दी हुई थी? फ्रीक्वेंसी एन दी हुई थी, है या ना? कितनी? 50 हर्ट्ज। और ये 1 2 3 एक्सी, आई आरएमएस और आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट, ये पूछा था। तो हमने एक्सी पहले फाइंड कर लिया, ये वाला पहला उत्तर। फिर आई आरएमएस फाइंड किया इससे, और आई आरएमएस मिला तो फिर आई जीरो फाइंड किया इससे। क्लियर? एंट्रेंस वाले 4 मार्क का वो एमसीक्यू 3 वैल्यू रहेगी, ए बी सी डी में 3 क्लियर किया? हेलो। और उसके और अलग प्रॉब्लम, एंट्रेंस में और अलग प्रॉब्लम, ये 2 और प्रॉब्लम। क्लियर किया? तो एक्चुअली वहाँ 3-4 क्वेश्चन तैयार हुए। एक तो ये तैयार हुआ, ये दूसरा तैयार हुआ, और ये तीसरा तैयार हुआ, है या ना? क्लियर? यस।